स्टेनिंग असल में स्टेन असल में दाग को हम कहते हैं, दाग, या सिंपल हम कहते हैं कलर। तो स्टेनिंग वो अमल है जिसमें हम किसी चीज को कलर देते हैं। द प्रोसेस in which we give color to a tissue or structure। स्टेनिंग वो टेक्निक है, वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसके ज़रिए हम एक आर्टिफिशियल, टू गिव एन आर्टिफिशियल कलर टू अ टिश्यू और स्ट्रक्चर। वो अमल जिसके ज़रिए हम एक आर्टिफिशियल कलर जो है ना, हम एक ऑर्गन को, एक स्ट्रक्चर को, एक टिश्यू को हम देते हैं, आर्टिफिशियली हम देते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी गिव एन आर्टिफिशियल कलर टू द टिश्यू और एनी अदर स्ट्रक्चर। तो अब स्टेनिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टिश्यूज जो है वो कलरलेस है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज जो हमारे बॉडी में है वो कलरलेस है। तो ज़्यादातर टिश्यूज जो हमारे बॉडी में है वो कलरलेस है। अब उस टिश्यूज को हम अगर स्टडी करना चाहते हैं तो हम किस तरह एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से डिफ्रेंशिएट करने किस तरह हम करेंगे? तो स्टेनिंग के ज़रिए हम डिफ्रेंशिएशन भी करते हैं। द प्रोसेस इन विच वी गिव एन आर्टिफिशियल कलर टू अ टिश्यू और स्ट्रक्चर टू differentiate colorless structure। तो इसकी डिफिनेशन और भी वाज़ेह हो गई कि स्टेनिंग वो अमल है, वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम किसी टिश्यू को या स्ट्रक्चर को हम एन आर्टिफिशियल कलर हम देते हैं ताकि उसको हम डिफ्रेंशिएट करें, उस कलरलेस स्ट्रक्चर को हम डिफ्रेंशिएट कर लें। क्योंकि हमारे बॉडी में जितनी भी टिश्यूज़ है वो कलरलेस है। तो उस कलरलेस टिश्यूज़ को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो उसको हम एक दूसरे से किस तरह हम डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो इस स्टेनिंग टेक्निक के ज़रिए हम एक टिश्यू को दूसरी टिश्यू से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक तो स्टेनिंग हम यूज़ करते हैं डिफ्रेंशिएशन के लिए, और दूसरा जो है ना टू इन्हेंस द कंट्रास्ट। और अगर किसी चीज़ की कलर हो तो उसकी जो लाइटनिंग है वो ज़्यादा हो ताकि वो डार्क हो जाए, वो और भी हाईलाइट हो जाए, टू हाईलाइट द स्ट्रक्चर और टू डिफ्रेंशिएट द कलरलेस स्ट्रक्चर। तो स्टेनिंग वो अमल है जिसके ज़रिए हम दो चीज़ें करते हैं। कलरलेस टिश्यूज़ को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल कलर देते हैं, और दूसरा जो ऑर्गन्स है उनको हम हाईलाइट करते हैं टू एनहांस द कंट्रास्ट। फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट? हम क्यों डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम क्यों उसकी कंट्रास्ट को एनहांस करते हैं? फॉर स्टडी, ताकि हम उसको स्टडी करें, ताकि हम उसको उसकी बारीकियों को देखें। तो स्टेनिंग वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम किसी टिश्यू को, किसी ऑर्गन को जो कलरलेस हो, किसी स्ट्रक्चर को जो कलरलेस हो, उसके ज़रिए हम उसको एक आर्टिफिशियल कलर देते हैं ताकि वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट भी हो जाए और वो उसकी जो हाईलाइटनिंग है वो ज़्यादा हो जाए, ताकि हम उसको ईजीली स्टडी करें फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडी। इसलिए हम स्टेनिंग करते हैं। अब स्टेनिंग जो है ना, स्टेन जो है, ज़्यादातर हम कहते हैं कि स्टेन्स इज आइदर एसिड और बेस। हम कहते हैं कि स्टेन आइदर एसिडिक होता है और बेसिक होता है, एसिड स्टेन, बेसिक स्टेन। हमारा तो ये कंसेप्ट है कि जनरली हम कहते हैं कि स्टेन एक्चुअली
एसिड और बेस। लेकिन इस तरह नहीं है। स्टेन इज न्यूट्रल साल्ट। नॉर्मली तो हम इस तरह सोचते हैं कि स्टेन एसिडिक होता है या बेसिक होते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है। स्टेन असल में न्यूट्रल साल्ट्स होते हैं। स्टेन असल में न्यूट्रल साल्ट होते हैं। और न्यूट्रल साल्ट में साल्ट तो हम कहते हैं कि उसमें एक एसिडिक रेडिकल होता है और एक बेसिक रेडिकल होता है। साल्ट में एक एसिडिक रेडिकल होता है और एक बेसिक रेडिकल होता है। नॉर्मली तो हम इस तरह सोचते हैं कि स्टेन एसिडिक होता है या बेसिक होता है, लेकिन ये जो हमारी सोच है ये गलत है। असल में स्टेन जो है ना ये न्यूट्रल साल्ट से, स्टेन जो है ना ये कलर जो है ना एक्चुअली ये न्यूट्रल साल्ट से बनी हुई है। और न्यूट्रल साल्ट में एसिडिक रेडिकल भी होता है और बेसिक रेडिकल्स भी होते हैं। एसिडिक रेडिकल्स भी होती है और बेसिक रेडिकल्स भी होती है। अब अगर इस न्यूट्रल साल्ट की जो कलरिंग प्रॉपर्टी है, अगर ये एसिडिक रेडिकल की वजह से हो गई, अगर न्यूट्रल साल्ट की जो कलरिंग प्रॉपर्टी है, न्यूट्रल साल्ट की अगर कलरिंग प्रॉपर्टी एसिडिक रेडिकल की वजह से हो, एसिडिक रेडिकल की वजह से हो, तो हम उसको एसिडिक डाई कहते हैं। एसिडिक डाई। अगर कलरिंग प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूट्रल साल्ट इज ड्यू टू, क्योंकि न्यूट्रल साल्ट में तो एसिड रेडिकल भी है और बेसिक रेडिकल है, दोनों है। अगर न्यूट्रल साल्ट में जो कलरिंग प्रॉपर्टी हो वो एसिडिक रेडिकल से हो तो उसको हम फिर एसिडिक डाई कहते हैं। और अगर न्यूट्रल साल्ट में जो कलरिंग प्रॉपर्टी है वो बेसिक रेडिकल की वजह से हो तो उसको हम बेसिक डाई कहते हैं। मतलब एक स्ट्रक्चर है उसमें हम उस पे हम ये न्यूट्रल साल्ट जो है ना वो अप्लाई करते हैं, ये केमिकल अप्लाई करते हैं। अगर ये केमिकल उसमें जो है ना दोनों रेडिकल्स है, अगर कलरिंग प्रॉपर्टी एसिडिक रेडिकल की वजह से होगी तो हम उस जो कलर है उसको हम एसिडिक डाई कहेंगे। और अगर जब हम न्यूट्रल साल्ट अप्लाई करें और वो कलर बेसिक रेडिकल से हो तो हम फिर उसको हम बेसिक डाई कहते हैं। समझ आ गई? फिर वो ऑर्गन्स जो एसिडिक डाई को अट्रैक्ट करता है, जो एसिडिक डाई लेता है, वो ऑर्गन्स जो एसिडिक डाई लेता है, एसिडिक कलर लेता है, तो उसको हम एसिडोफिलिक कहते हैं। एसिडोफिलिक। और वो ऑर्गन जो बेसिक डाई को अट्रैक्ट करता है या बेसिक डाई लेता है तो उसको हम बेसोफिलिक कहते हैं। बेसोफिलिक। समझ आ गई कि न्यूट्रल साल्ट में अगर कलरिंग प्रॉपर्टी एसिडिक रेडिकल की वजह से हो तो उसको हम एसिडिक डाई कहते हैं। और वो ऑर्गन्स जो एसिडिक डाई को लेता है, जो एसिडिक डाई को लेता है तो उसको हम एसिडोफिलिक ऑर्गन कहते हैं। और वो ऑर्गन जो बेसिक डाई को लेता है तो उसको हम बेसोफिलिक ऑर्गन्स कहते हैं। अब एक एसिडोफिलिक है और एक बेसोफिलिक है। बेसोफिलिक, एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक। अब वो सब्सटेंसेस जो एसिडिक डाई को मतलब एसिडोफिलिक हो वो असल में बेसिक ऑर्गन होंगे, बेसिक होंगे। और जो बेसोफिलिक हो, जो बेस को अट्रैक्ट करते हो, वो असल में एसिडिक होंगे। समझ आ गई कि हमने कहा कि वो ऑर्गन जो एसिड को अट्रैक्ट करते हैं, जो एसिडिक डाई को लेता है, उसको हम एसिडोफिलिक कहते हैं। एक्चुअली वो एसिड क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि वो एक्चुअली बेसिक है। वो ऑर्गन एक्चुअली बेसिक है, तो वो जब न्यूट्रल साल्ट हम उसको अप्लाई करते हैं तो वो बेस जो है ना वो एसिड को अट्रैक्ट करती है।
तो अगर इसने एसिडिक डाई लिया हुआ तो वो एक्चुअली एसिडोफिलिक तो है, लेकिन वो आर्गन एक्चुअली बेसिक है। और जो आर्गन बासोफिलिक है, मीन्स बेस को अट्रैक्ट करता है, तो वो एक्चुअली एसिडिक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस जो है ना वो बासोफिलिक है, क्योंकि न्यूक्लियस बाय नेचर जो है वो एसिडिक है। न्यूक्लियस में क्या चीज़ है? डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एसिड है। दूसरा आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो उसमें भी एसिड है। राइबोसोम्स, तो उसमें भी आरएनए है, तो वो भी एसिडिक है। तो न्यूक्लियस जो है, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, ये सब जो है ना वो एसिडिक इन नेचर है। इसलिए ये बासोफिलिक इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये बेस स्टेन को अट्रैक्ट करती है, बेस रेडिकल बेसिक डाई को अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये बेसिक कलर लेता है। और बेसिक कलर जो है ना वो ज़्यादातर जो है ना वो ब्लू होता है, या रेड और ब्लू इस तरह होता है, या डार्क पर्पल और ब्लू होता है। डार्क पर्पल और ब्लू। और वो आर्गन जो एसिडोफिलिक है, मीन एसिड को अट्रैक्ट करते हैं, वो आर्गन बाय नेचर जो है बेसिक है, इसलिए वो एसिड को अट्रैक्ट करती है, तो हम उसको कहते हैं एसिडोफिलिक। असल में वो हकीकत में वो बेसिक है, इसलिए वो एसिड को अट्रैक्ट करती है और एसिड कलर को अपना लेती है, तो वो बेसिक है। फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म कौन सी स्टेन लेता है? साइटोप्लाज्म एसिडिक स्टेन लेता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म बाय नेचर जो है वो बेसिक है। और एसिडिक जो कलर है, एसिडिक डाई जो है वो ज़्यादातर जो है ना हम पिंक है। जो ऑर्गन्स पिंक स्टेन लेता है, तो असल में वो क्या है? वो एसिडोफिलिक है, असल में वो बेस है, तो इसलिए वो एसिड को अट्रैक्ट करती है। और वो ऑर्गन जो एसिडिक है, मतलब डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, तो वो एसिडिक है, इसलिए वो बेसिक डाई जो है ना वो अट्रैक्ट करती है, और इसलिए इसको हम बेसोफिलिक कहते हैं। और उसकी कलर जो है ना, अगर हम स्टेनिंग करें तो वो डार्क पर्पल या ब्लू होगा। तो ये तो स्टेनिंग की कुछ उसमें कुछ अहम और इम्पोर्टेंट जो है ना स्टेप्स थी। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप के लिए अगर हम स्टेनिंग करें तो स्टेनिंग लाइट माइक्रोस्कोप के लिए हम जनरली इस तरह कहते हैं कि जो हम यूज़ करते हैं स्टेनिंग्स, तो हम यूज़ करते हैं जो एसिडोफिलिक स्टेन है, जो एसिडिक डाइज है, एसिडिक डाइज। तो एसिडिक डाइज में हमारे पास है यूसीन है, यूसीन, इसके साथ साथ ऑरेंज जी है, ऑरेंज जी, इसके साथ फ्यूक्सीन है, फ्यूक्सिन, और पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड, ये एसिडिक डाई है, और इसके साथ जो है ना AZ0, एसिड AZ0 डाई, ये जो है ना एसिडिक डाइज है। अब इसके साथ और भी है एटसेट्रा। बेसिक डाई कौन कौन से हैं? जो बेसिक रेडिकल्स की वजह से, तो बेसिक डाई, असल में बेसिक डाई जो है ना हमारे पास हेमाटोक्सिलीन है, हेमाटोक्सिलीन, टोलुडीन है, टोलुडीन ब्लू, इसके साथ साथ मीथाइलिन ब्लू एटसेट्रा। तो एसिडिक डाई यूसीन, ऑरेंज जी, फ्यूक्सीन, पिक्रिक एसिड, एसिड AZ0 डाई एटसेट्रा। और बेसिक डाई जो है ना हेमाटोक्सिलीन है, टोलुडीन ब्लू है, मीथाइलिन ब्लू है, ये बेसिक डाइज है। तो बेसिक डाई
मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी करता हूँ कि एसिडिक डाई असल में वो ऑर्गन्स जो एसिडिक डाई को अट्रैक्ट करते हैं उसको हम एसिडोफिलिक कहते हैं, और बाय नेचर वो ऑर्गन्स बेसिक होते हैं, और वो ऑर्गन्स जो बेसिक डाई को अट्रैक्ट करते हैं वो बासोफिलिक है, और बाय नेचर वो ऑर्गन एसिडिक होते हैं। सही है। और कम्बिनेशन अगर हम करें कम्बिनेशन, तो कम्बिनेशन हमारे साथ बहुत सारे हैं, लेकिन कम्बिनेशन में हमारे साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमनली यूज़ होता है वो है H एंड E। H मीन हेमाटोक्सिलीन, और E जो है ना वो ईवसीन है। तो ईवसीन जो है ना वो एसिडिक डाई है, और हेमाटोक्सिलीन जो है ना वो बेसिक डाई है। तो एसिड और बेसिक मीन ये बेसिक रेडिकल होगी, ये एसिडिक रेडिकल होगी, और एसिड और बेसिक रेडिकल जो है ना वो न्यूट्रल साल्ट बनाती है। तो ज़्यादातर कम्बिनेशन में हमें अगर हम ये हेमाटोक्सिलीन अप्लाई करें, हेमाटोक्सिलीन एंड यूसीन जो हम न्यूट्रल साल्ट एज ए न्यूट्रल साल्ट हम अप्लाई करें, और अगर आर्गन मीन बेसिक डाई, अब बेसिक डाई की कलर क्या होगी? बेसिक डाई की कलर जो है ना हमारे साथ क्या होगी? मैं आपसे पूछता हूँ, बेसिक डाई की कलर हमारे पास क्या होगी? पिंक होगी, पिंक होगी। हमने अभी पढ़ा है ना कि जो बेसिक डाई होते हैं वे वो क्या होगी बेसिक डाई? बेसिक डाई हमारे पास क्या होगी? बेसिक डाई हमारे पास ब्लू और पर्पल, डार्क पर्पल। और जो एसिडिक डाई है वो हमारे पास क्या होगी? एसिडिक डाई हमारे पास जो है ना वो पिंक होगी। समझ गए? अब जो साइटोप्लाज्म है वो एक्चुअली बेसिक है, तो वो पिंक कलर लेगी। बेसिक है ना, तो वो एसिड को अट्रैक्ट करेगी, तो हम साइटोप्लाज्म को एसिडोफिलिक कहते हैं, क्योंकि ये वो एसिड को अट्रैक्ट करती है, बाय नेचर वो बेसिक है, तो वो पिंक कलर शो करेगी। और हेमाटोक्सिलीन जो है ना, अगर हम ये दोनों कम अप्लाई करें डीएनए पे, तो वो यूसिन की कलर नहीं लेंगी, वो हेमाटोक्सिलीन की कलर लेंगी, क्योंकि डीएनए बाय नेचर जो है वो एसिडिक है, बाय नेचर तो वो एसिडिक है, इसलिए वो बेसिक डाई को अट्रैक्ट करेगी। तो इसलिए हम डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस इसको हम बासोफिलिक कहते हैं, क्योंकि वो बेस को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि असल में वो खुद जो है ना वो एसिडिक है। तो बेसिक डाई का कलर क्या होगा? ब्लू और डार्क पर्पल। सही है। तो हम अगर स्टेनिंग में उसकी चार्ट को देखें तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस वो स्टेनिंग में ब्लू कलर शो करता है, या पिंक कलर, पर्पल जो है ना वो शो करता है। तो असल में वो बेसिक डाई है, क्योंकि डीएनए, न्यूक्लियस, आरएनए, राइबोसोम, ये क्रोमोसोम, ये सारे जो है ना ये एसिडिक है, इसलिए वो ब्लू बेसिक डाई को लेता है। और जो पिंक है, तो इट मीन्स कि हमने तकरीबन माशाल्लाह से पूरा जो है ना डिटेल से जो है ना हमने जो प्रिपरेशन ऑफ टिश्यू पर माइक्रोस्कोप है ना वो पढ़ा है, और इंशाल्लाह इसकी समझ हमें आ गई होगी। और अगर फिर भी आपका कुछ सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट्स में या इनबॉक्स में जो है ना मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं।